नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ सभी इंजीनियर की जो रूल बुक आई है उसमें क्या क्या अभी परिवर्तन हुए हैं, पोस्ट किस प्रकार से हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। और कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार का काम है, कौन सी प्रेफरेंस आपको रखनी चाहिए, उसकी जो डिटेल है मैं आज आपको अपने ग्रुप के माध्यम से बता दूंगा कि इसमें इतनी वैकेंसियां हैं और उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है साथ में आपको बता भी दूंगा कि उसका ग्रेड पे और सैलरी एक्सपेक्टेड क्या क्या रह सकती है। तो वहीं मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं 1 से 31 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सब इंजीनियर के एग्ज़ामिनेशन के लिए। जो इसकी जो डेट है वो अभी आप जानते हैं कि 24 सितंबर से आपके पेपर रहेंगे। पेपर की 2 शिफ्ट होती हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। काफ़ी टाइम है, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के होते हैं और पूरा जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको बता रखी है। आप जब भी प्ले लिस्ट में देखेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए चलते हैं आगे। तो फ़ीस के बारे में आप जानते हैं 500 और 250 रुपये और एक्स्ट्रा फ़ीस भी लगती है, पोर्टल शुल्क ईटीसी। तो वहीं हम चलते हैं सीधे पोस्ट की ओर, क्या क्या रहेगा। एग्ज़ाम स्कीम आप जानते ही हैं, बिल्कुल सिंपल सी। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पेपर रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो तृतीय श्रेणी की पोस्ट होती है जिसमें आपको जो अभी नए नियम जो हैं सैलरी के, वो उसमें 70, 30, 80% और 90% की सैलरी मिलती है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो 15 हिंदी के होते हैं और 15 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके MPGK से रिलेटेड रहते हैं। तो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, बाकी 14 के रहते हैं। वहीं 100 मार्क्स आपके रहेंगे टेक्निकल से रिलेटेड। आयु सीमा 40 साल तक के लिए और 45 साल जो कि एक्सटेंडेड है। चलते हैं आगे की ओर। अब पोस्ट क्या है, जैसे कि पहले जो पोस्ट थी जो 3,000 तक पोस्ट थी, अब उनको घटा के 2,500 कर दिया गया। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन का क्या है, तो ऐसा कुछ है जो रिजर्वेशन देखिए यहाँ पर जो अभी तक जो है, क्योंकि अभी आज भी सुनवाई थी तो उसके हिसाब से देख सकते हैं आप रिजर्वेशन के जो रूल्स हैं। अनुसूचित जनजाति 20, 16 और 27% OBC और EWS 10%। ठीक है, तो आगे चल के इस पे भी क्या है कि नाटक हो सकता है, तो मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया ये पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या हमारे लिए ख़ास है। तो ये रहे हमारी पोस्ट और ग्रुप। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है देख लीजिए। तो सीधी भर्ती जो है हमारी 2198 है और 111 जो वैकेंसियां हैं वो संविदा की वैकेंसी। ठीक है, वहीं बैकलॉग के कुछ 248 पद हैं जो कि किन किन के लिए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 79 पोस्ट हैं। तो बैकलॉग का सीधा मतलब होता है कि कुछ पिछले सालों में जो भर्तियां होती हैं वो इन कैटेगरी में किसी कारण से नहीं फिल होती हैं या उनका जो है खाली रह जाती हैं या फिर खाली हो जाती हैं, जैसे किसी का रिटायरमेंट हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती, कोई छोड़ के चला जाता, तो ये पोस्ट जो है बैकलॉग में आ जाती, तो वो पोस्ट होगी। तो पहले तो बता देता हूँ जो पोस्ट हैं, जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट में आपके लिए पोस्ट है संविदा की। तो संविदा की जो पोस्ट है आप लास्ट में इसको प्रेफरेंस दीजिए, वो अच्छी रहेगी। ठीक है, वहीं और बता देते हैं जैसे कि इसमें जो पोस्ट हैं कुल 14 पोस्ट हैं। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में सीधी भर्ती हैं और संविदा की भी पोस्ट हैं 15 और सीधी भर्ती की 6 पोस्ट जो हैं वो जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए रिज़र्व की गई हैं। और वहीं एक जो पोस्ट है परमानेंट की पोस्ट है। इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के लिए भी 85 और 10 पोस्ट जो हैं इलेक्ट्रिकल के लिए रखी गई हैं। ठीक है, वहीं पर कुछ पोस्ट हैं जैसे कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PH डिपार्टमेंट में भी आपके लिए पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी पोस्ट रिज़र्व की गई हैं 20%, वो भी हैं। तो ये अच्छा मौका है, जो भी पहले से जो संविदा कर्मी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए,
तो उनके लिए पेपर देके ये परमानेंट होने का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो 206 वैकेंसी इसमें 51, वहीं बैकलॉग की 3 वैकेंसी इसमें है, और सीधी भर्ती 82, ठीक है। और इसमें आपको विद्युत यांत्रिकी, तो मैं यहाँ पर जो भी मैकेनिकल के लोग हैं उनको जो है विद्युत यांत्रिकी की जो पोस्ट हैं सिर्फ उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये जो पोस्ट हैं 82 वैकेंसी, ये मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सीधी भर्ती के जो संविदा वाली पोस्ट हैं वो 21 हैं। इसी प्रकार बैकलॉग की 10 वैकेंसियाँ रखी गई। इसी प्रकार जल निगम में भी जो वैकेंसी हैं जिसमें उप प्रबंधक यानी डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो उपयंत्री यानी सब इंजीनियरिंग के समकक्ष होती है, तो वो वैकेंसियाँ हैं जो कि 71 हैं। इसी प्रकार WRD की जो वैकेंसियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। हमेशा आप देखेंगे तो इसमें WRD में काफ़ी वैकेंसी होती हैं और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप PWD डिपार्टमेंट नहीं लेना चाहते तो आपकी प्रेफरेंस मेरे हिसाब से तो केवल WRD होनी चाहिए, वो बेस्ट रहेगा। आज के समय में जिस प्रकार का वर्क प्रेशर है, जो कार्यशैली एडमिनिस्ट्रेटिव की है इंजीनियरिंग के प्रति, तो उससे दूर और अच्छा काम आप सिर्फ इस डिपार्टमेंट में रहकर कर सकते हैं। तो WRD बेस्ट है। 117 वैकेंसी संविदा के लिए, सीधी भर्ती 128 मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, वहीं 32 वैकेंसी जो हैं संविदा के लिए। इसी प्रकार से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के इनके लिए भी वैकेंसी हैं, केवल पर्टिकुलर भोपाल के लिए हैं। तो यदि कोई चाहता है कि भोपाल में ही जॉब करना है मानचित्रकार के रूप में, तो उसके लिए ये पोस्ट रहेंगी। तो कुल मिला के 13 से 31 वैकेंसियाँ ये हो गई। इस प्रकार से लोक निर्माण विभाग में भी वैकेंसियाँ हैं, उनको आप देख लीजिए। तो उपयंत्री की बैकलॉग की वैकेंसियाँ हैं 122, बैकलॉग भर्ती संविदा के लिए 31 और विद्युत के लिए 46। इसी प्रकार से इसमें कोई भी मैकेनिकल की वैकेंसी PWD में नहीं है। वहीं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES, तो RES में 442 जो पोस्ट हैं, तो मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट भर्ती है। और एक बेस्ट बेनिफिट जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो ग्रेड पे है सबसे ज़्यादा है, 3600 ग्रेड पे है, यानी कि सीधे सीधे आपको जो 4 से 6 हज़ार रुपये अन्य डिपार्टमेंट से ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में मिलते हैं। तो जो भी चाहता है कि मेरी सैलरी सबसे अच्छी रहे तो वो RES ही ऑप्ट करे नंबर 1 पर। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। इसमें 110 वैकेंसी संविदा के लिए हैं, वहीं मानचित्रकार की 10, सहायक मानचित्रकार की 3 और प्रबंधक की 3 वैकेंसी। तो ये पाठ्यपुस्तक की निगम में है, प्रबंधक कागज़ की और उपयंत्री की वैकेंसी। अब इसमें संचालनालय नगरीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं नगरीय प्रशासन जो कि नगर पालिका नगर परिषद के लिए है, इसमें 14 और 74 वैकेंसी निकाली गई हैं बैकलॉग की। वहीं केवल और केवल नगर पालिका भोपाल में यदि जो चाहते हैं पर्टिकुलर भोपाल में रहना, जिनका ट्रांसफ़र कहीं ना हो, तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये अच्छी पोस्ट रहेगी। इसमें है सिविल की 9 वैकेंसियाँ और इसमें उपयंत्री भवन अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मैकेनिकल की भी इसमें पोस्ट है 1 और टाइम कीपर की पोस्ट है। तो ये टाइम कीपर की जॉब मैं बता दूं किस लेवल की होती है, तो ये सब इंजीनियर से भी छोटे जो पद होते हैं वो होते हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि ये आप सेलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड जॉब भी होती है सब इंजीनियर के जैसे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक। तो इसको आप बाद में ही सिलेक्ट करें, सबसे लास्ट में मानचित्रकार के बाद में, क्योंकि मानचित्रकार की भी एक जो है काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट होती है ऑफिस में, ठीक है। तो ये सही पोस्ट रहती है। तो टाइम कीपर लास्ट में भरिए। वहीं नगर पालिका देवास के लोकल के लिए वैकेंसियाँ हैं। इसी प्रकार सिंगरौली में, रीवा में, सागर में और बुरहानपुर में वैकेंसी हैं। सतना में, छिंदवाड़ा, कटनी, उज्जैन, नगर निगम जबलपुर में, ग्वालियर में, जो भी ग्वालियर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी। इसमें आपको मैकेनिकल की भी वैकेंसी निकाली गई। सीवरेज जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जल आपूर्ति का, उसमें भी पोस्ट निकाली गई, ठीक है। हालांकि
ये है कि ट्रांसफ़रेबल जॉब होती है, तो आप कहीं ना कहीं से जा सकते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर आप ग्वालियर के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आप वहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर जो चैनल हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं विद्युत इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसियाँ हैं। जो डिपार्टमेंट है मुख्य अभियंता का, उसके लिए वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए 26। इसके अलावा पीएचई डिपार्टमेंट में जो एडीएम हैं, सहायक मानचित्रकार, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन जो, और उनके लिए जो वैकेंसियाँ हैं 23। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो वैकेंसियाँ 6। तो भैया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में जॉब करना है, एक ऑफिस जॉब करना है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है। इसमें आपको केवल और केवल जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, वहाँ की एनओसी सर्टिफिकेशन आपको देना है। तो ये जॉब भी बहुत अच्छी है, ठीक है। वहीं राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, तो ये इसमें भी वैकेंसी निकाली गई है इस बार। तो बैकलॉग की हैं केवल और संविदा की, तो इसको आप लास्ट में भर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं वैकेंसी का प्रेफरेंस कैसा होने चाहिए। पहले तो आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भरना है जिसमें परमानेंट पोस्ट है, फिर आप भर दीजिए। अगर आपको अभियंत्री की पोस्ट चाहिए तो संविदा भर दीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप संविदा को लास्ट में ही भरें, ठीक है। अब परमानेंट नहीं होती है, इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ, तो उसको आप बाद में भर सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं सहायक मानचित्रकार, और लास्ट में आप मतलब मानचित्रकार की ऊपर फिर सहायक मानचित्रकार, फिर इसके बाद में आप समयपाल की जो वैकेंसियाँ हैं उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2557 वैकेंसियाँ हैं, ठीक। काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं। देखो दोस्तों, मतलब वैकेंसी हाँ सीधी सीधी 1000 कम हुई हैं, लेकिन पिछले सालों से आप तुलना करेंगे तो काफ़ी दुगनी वैकेंसियाँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। संविदा की जो वैकेंसी है यूएडीडी में, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, पहले भी इसमें वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। तो उसका एक सीधा 43,000 आपको रुपए दे दी जाते हैं। संविदा वैकेंसी है, परमानेंट कब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। वेयर हाउसिंग में भी इसी प्रकार का 3200 ग्रेड पे। वही मैं आरईएस के बारे में आपको बता रहा था, तो सीधा मैं आपको आरईएस के बारे में बता देता हूँ कि उसका जो ग्रेड पे आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी का जो ग्रेड पे है 32,800। दोस्तों, इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मिनिमम जिसमें अगर डिग्री मांगी गई है तो उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखना। लेकिन जहाँ पर डिप्लोमा लिखा है वहाँ पर डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको आरईएस के बारे में बता रहा था, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 32,800 है। ये संविदा की 35,800 इसकी फिक्स रुपए हैं। इसके अलावा आरईएस नीचे रहेगा वो। लोक निर्माण विभाग में भी 3200 है। लेवल 8 क्या होता है, वो एक मैट्रिक्स दी हुई है ग्रेड पे की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जब आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ग्रेड पे क्या है 7वां वेतनमान के अनुसार। तो ये रहा। तो ये डिपार्टमेंट देखिए आप, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल। तो यहाँ पर सीधा आप देखेंगे तो 36,200 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी, और इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, और अथवा 2 वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रूरल टेक्नोलॉजी जिनके पास भी हो। लेकिन तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री जो भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 36,200 इसका जो है बेसिक है। सभी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा सैलरी है। अगर मैं करंट पोजीशन में एक सब इंजीनियर हूँ तो मैं चाहूँगा कि यदि मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट मिले जिसमें सैलरी अच्छी हो, वर्किंग लोड मान सकते हैं कि आरईएस में होता है, लेकिन वहाँ की वर्क प्रोफाइल जो है बहुत अच्छी है। आपको पर्याप्त काम मिलते हैं काम करने के लिए, और जो देख सकते हैं आप, जब पॉलिटिकल प्रेशर या फिर मैं कहूँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर जो रहता है पीडब्ल्यूडी में, वो आपको नहीं होता। दोस्तों पीडब्ल्यूडी में एक बेसिक जो आपको लॉस होता है वो है आपका मतलब टाइम का। कोई भी टाइमिंग आपकी फ़िक्स नहीं होती है। कभी भी कोई भी जो मुख्य अतिथि हैं आपके शहर में आ जाते हैं तो पूरी देख रेख की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर की हो जाती है। वहीं उनके मंच का निर्माण करता है, ठीक है।
जो टेंट है वो लगाने का काम भी पीडब्ल्यूडी वाले ही करते हैं। बैरिकेड लगाना है कहीं पर, सुरक्षा व्यवस्था बनाना है, हेलीपैड बनाना है, ठीक है। तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पीडब्ल्यूडी करता है। तो इस चक्कर में मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो गलती हमने की है वो आप भी करें। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। तो ये वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। तो अब कुछ खास नहीं है। अगर आपको और भी डाउट होता है कि डिपार्टमेंट और कौन कौन से भरने चाहिए, क्या उसमें प्रेफरेंस होना चाहिए, तो मैं आपको और क्लियर करके अभी बता देता हूँ। थोड़ी देर में आपको ग्रुप में भी उसके अपडेट दे दूँगा। तो आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।